नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 ऐसे साइन बताने वाली हूँ पाँव के बारे में, पगतल के बारे में। अगर वो साइन आपके पाँव में है तो आप बहुत लकी व्यक्ति हो। लकी व्यक्ति हो तो क्या, युग परिवर्तक जो बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद हो गए, जो कि बहुत सारे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, लाइक जो कि बिल्कुल युग ही परिवर्तन कर दिया ना। बाल विवाह का जो राजा राम मोहन राय बाल विवाह प्रथा वगैरह को जैसे चेंज कर दिया, लाइक युग परिवर्तक हो सकते हैं आप अगर आपके पाँव में वो चिन्ह हैं। 10 ऐसे साइन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, जिस भी मनुष्य के पाँव में कमल, शंख, कलश, भ्रमी, यव, मयूर, रथ, ये सारे चिन्ह हो तो ये काफ़ी शुभ चिन्ह बोली जाती है। देखिए, पाँव में अगर आपके कौवा का, तोता का, उल्लू का, जो भी जंगली जानवर होता है, अगर उनका चिन्ह हो तो ये शुभ नहीं बोला जाता। ये बहुत ही अशुभ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बट हाँ, आपके पाम में अगर देखिए, मेरे मुंह पे बार बार हथेली और पाम आ जा रहा है क्योंकि मैं इसी टॉपिक को पढ़ा रही थी ना, इसी वजह से बता रही थी आप लोग को। तो देखिए, आपके पाँव में अगर इस तरह का, आपके पग में अगर इस तरह का चिन्ह हो तो क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी जातक के पाँव में कमल का, सूर्य का, रथ का शुभ चिन्ह जैसे होते हैं, मयूर का तो हो ना, तो सबसे पहली बात, इन लोगों को बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, बहुत अच्छी स्त्री मिलती है और उसका भोग भी करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना, इन लोगों को महान यशस्वी और राज्य सम्मान मिलता है। अब राज्य सम्मान कहने का मतलब आपके स्टेट गवर्नमेंट का आपको कोई ना कोई अवार्ड मिले, या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आप कुछ अच्छा करेंगे और सारे चिन्ह अगर अच्छी हो, आपके पाँव का कंडीशन अच्छा हो सारे कुछ, तो आपको नेशनल लेवल का फेम वगैरह भी मिल सकता है। तो पाँव में अगर आपको कमल का चिन्ह हो, रथ का चिन्ह हो, ये सारे चिन्ह हो तो बहुत ही सुंदर स्थिति, महान यशस्वी और राज्य सम्मान का फायदा होता है। दूसरा साइन क्या है, अगर आपके पाँव में केले का पत्ता का साइन हो, केले का पत्ता का साइन हो, शंख का हो और ऊर्ध्व रेखा यानी कि नीचे से ऊपर जाती हुई रेखा हो, है ना, एकदम सिंगल लाइन आप देखेंगे अंगूठा के इधर से, या फिर किसी भी एकदम से ऊर्ध्व लाइन हो, या षष्ठ कोण हो, वृक्ष हो, अष्टकोण हो, तो ये भी काफी शुभ होता है। और ऐसे जातक जिनके भी पाँव पे केले के पत्ते का साइन हो, षष्ठ कोण हो, अष्टकोण हो, वृक्ष हो और शंख हो, ऊर्ध्व रेखा हो, तो ये लोग युग परिवर्तक कहलाते हैं। युग परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है इनमें और ये लोग करते भी हैं। इतनी शुभ साइन होती है अगर पाँव में इस तरह की साइन हो तो। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक साइन और होता है, अगर दीपक का साइन हो, मशाल का, जो कि मशाल जो होता है ना, दीपक का साइन हो आपके पाँव में, तो ऐसे जातक अपने कुल में अपने खानदान को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी अगर कुंडली जब बनती है ना, जब आप जैसे कि आप पैदा लेते हैं तो 5 तत्व से आपका शरीर बना होता है और 5 ही तत्व जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है ना। तो इसीलिए जब आप में जिस तत्व की अधिकता होगी ना, उसी अकॉर्डिंग आपका कुंडली भी बोलेगा, उसी अकॉर्डिंग आपके पाँव भी बोलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके पाँव भी बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे जब आपके हाथ में पॉजिटिव साइन है तो आपके पाँव में भी मिलेगा और आपके कुंडली में भी मिलेगा, एक दूसरे का सारे पूरक होते हैं। दीपक का साइन, अगर आपके पाँव में दीपक का साइन हो तो आप कुल को, है ना, कुल को प्रकाशित करेंगे, आपके द्वारा आपके खानदान को जाना जाएगा। एक चिराग जो होते हैं ना, अपने कुल का चिराग, लाइक उस प्रकार से इन शॉर्ट अगर समराइज करके टॉपिक वाइज बोला जाए तो कुल का चिराग होते हैं ये लोग और नाम बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपका गाय का खूर, गाय का जो खूर होता है ना, नीचे का जो उसका जो पाँव होता है, अगर उसका चिन्ह आपके पैर में हो, आपके पाँव में हो, तो ये लोग दयावान होते हैं, बहुत लोगों का कल्याण करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग पामिस्ट्री में हीलिंग क्वालिटी बोलते हैं ना। तो इन लोगों में जिनके भी पाँव के तलबे में, अगर आप ये सब चिन्ह आपको तलबे में देखना है, तलबे में अगर खूर का साइन हो, गाय के पाँव का साइन हो, चिन्ह हो, तो ये लोग दयावान होते हैं और कल्याण करने वाले होते हैं। अगर आपके पाँव के तलवे में अंकुश, शस्त्र, वज्र, गदा, इन सभी का साइन हो तो ये लोग हमेशा शत्रु पे विजय करते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो भी जातक सेना वगैरह में होते हैं, जो कि बहुतों दुश्मनों को, आतंकवादी को, अपने दुश्मनों को मार के गिराते हैं, उनके पाँव में मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उनके पाँव में आप देखेंगे शस्त्र का साइन होगा या फिर वज्र का साइन होगा, तो ये लोग हमेशा शत्रुओं पे विजय पाते हैं, युद्ध में विजय पाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट साइन जो है, अगर मछली का साइन हो तो ऐश्वर्यवान होते हैं। देखिए, मछली का साइन आपके पाँव में हो, हाथ में हो, तो ये तो ऐश्वर्य ही देता है। ऐश्वर्य कहने का मतलब आपको हर चीज मिलना, दौलत, शौहरत, सब कुछ मिलता है। अब देखिए, आपका शंख का साइन हो
तो ये लोग हजारों की संपत्ति के मालिक होते हैं। पंखा का साइन हो पाँव में, पाँव के तलवे में पंखा का साइन हो तो ये आपको अरबपति बनाता है, अरबपति होते हैं। चक्र अगर हो तो राजा तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं, राजा बनते हैं। तो आज के ज़माना में हमारे इंडिया में राजतंत्र नहीं है, हमारे इंडिया में तो लोकतंत्र है। तो हमारे इंडिया में क्या होंगे, सरकार बनेंगे। तो जिनके भी पाँव में अगर चक्र का साइन हो तो वो किसी ना किसी सरकारी पोस्ट पे रहते हैं, या फिर पीएम, सीएम, विधायक, इस प्रकार से उन्हें पोस्ट मिल ही जाती है। गवर्नमेंट पोस्ट, छोटे मोटे पोस्ट नहीं मिलते हैं, रिस्पेक्टिव पोस्ट जो होते हैं वो मिलते हैं। तो ये चीज़ होता है। अगर आपके पाँव, तो आपके पग तल पे यानी कि आपके तलबे पे अगर इस तरह चक्र का साइन हो तो ऐसे जातक राजा बनते। राजा बनने का मतलब अच्छे जो भी अपर ऑथोरिटी पोस्ट जो होता है इन्हें मिलती है। अगर आपके पाँव पे त्रिकोण का साइन हो, स्वास्तिक का साइन हो, आपके त्रिकोण का हो, स्वास्तिक का हो और शंख भी हो, है ना, तो ये लोग महालक्ष्मीवान होते हैं। महालक्ष्मी योग बोला जाता है एक तरह से। देखिए ये सारे साइन जो है ना पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वे में आप इसको जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, सोचना क्या, आप जितना पॉजिटिव आपको चाहिए आपकी लाइफ में, कितना पैसा चाहिए, कितना रिस्पेक्ट चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना दौलत चाहिए, कितना रिश्ता चाहिए, हर चीज़ व्यक्ति को इन शॉर्ट में बोलूँ तो मिलता है, जिनके भी हाथ में ये सब साइन हो। और देखिए वही आपका चूहा हो, तोता हो, ये सब साइन होता है, ये शुभ नहीं बोले जाते हैं, ये अशुभ साइन है, निर्धरता, दुर्भाग्य का साइन है। तो इन लोगों के लाइफ में कितना भी कुछ होता है पे होके भी चला जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आप पुरुष हैं, आपके बाएं पाँव में के तलवे में अगर ये सारे साइन हैं तो इट मीन्स आपकी जो वाइफ होगी उसके बदौलत आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप लड़की हैं, स्त्री हैं और आपके पाँव के दाहिने में है ये सारी चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मेल पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अगर लेफ्ट में है स्त्री को तो खुद ब खुद अचीव हो जाएगी। अगर उसी तरह अगर राइट में है जेंट्स को, यहाँ थोड़ा राइट लेफ्ट का है फंडा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइफ, क्योंकि जब भी हम लोग जैसे पैर भी बढ़ाते हैं ना, ऐसा कुछ होता है कि दायां बढ़ाओ या बायां बढ़ाओ, तो ये थोड़ा सा इसमें स्त्री पुरुष का है। क्योंकि जैसे शिव जी को अर्धनारीश्वर बोला गया है ना, आधा शरीर, बायां भाग जो है माँ पार्वती है, दाहिना भाग वो खुद है। तो इसीलिए बायां भाग स्त्री का शुभ बोला जाता है और बायां भाग का नेतृत्व शिव जी करते हैं। तो वो उनको अशुभ नहीं बोलते हैं, बट एक तरह से हुआ क्या, लाइफ पार्टनर के आने से हमारा प्रोग्रेस होना। तो इसी तरह से आप लोग लगा लीजिए, तो इस तरह से होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए लाइक से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैंने जो मेहनत किया है जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी और पॉजिटिव कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।